असांजे चैनल मेहरान एजुकेशन खे सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन खे दॿायो जीअं तव्हां ताईं नयूं वीडियोज़ पुॼी सघनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू के एमसीक्यूज़ में आपके पास दूसरे एमसीक्यूज़ भी लाया हूँ। लेक्चर की तरफ चलने से पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है मुझे इनकरेज करेंगे कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं, अच्छी से अच्छी नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू। अच्छा, तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। नंबर 1 है, मंदरजा झील में से ज़रबुल मिसल तलाश करें। ज़रबुल मिसल तलाश करना है, इसमें से ये 4 ऑप्शन है। हथेली पे सरसों जमाना, बी बातों के तोते उड़ाना, सी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, डी पाँव ज़मीन पर न लगाना। तो इसका सही जवाब है सी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, है मुसाबिकत का मतलब क्या है। मुसाबिकत का मतलब क्या है? ए बराबरी, बी मुकाबला, सी कमी पेशी, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी मुकाबला। मुसाबिकत की माना है मुकाबला। उसके बाद है नंबर 3, डूबते को तिनके का सहारा कवायद की रूह से क्या है। डूबते को तिनके का सहारा कवायद की रूह से क्या है? ये ए मुहावरा, बी कहावत, सी कौल, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कहावत। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद है ताक सनिया पर रखना का मतलब क्या है। ताक सनिया पर रखना का मतलब क्या है? ए कतई ताल्लुक़ करना, कतई ताल्लुक़ करना, बी सजावट करना, सी हिफाजत करना, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कतई ताल्लुक़ करना। ताक सयां पर रखना का मतलब है कतई ताल्लुक़ करना, ताल्लुक़ तोड़ना। ठीक है, ताल्लुक़ ख़त्म कर देना, भूल जाना उसको। उसके बाद नंबर 4 है, मंदरजा झील में से कौन से शायर अपनी मरसिया निगारी के लिए मशहूर है। अब ये शायर है उर्दू के, इनमें से कौन सा शायर अपनी मरसिया निगारी के लिए मशहूर है। सिंधी में जैसे मरसिया निगारी का शायर सैयद साबित अली शाह को कहा जाता है, तो उर्दू में मरसिया निगारी में ये शायर ए है दाग देलवी, बी ए मीर अनीस, सी ए नज़ीर अकबर आबादी, डी ए मीर तकी मीर। तो इसका सही जवाब होगा मीर अनीस। मीर अनीस जो है मरसिया निगारी के लिए मशहूर शायर है उर्दू में। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है नंबर 5, मुसद्दस हाली का असल नाम क्या है। मुसद्दस हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक जो है मजमुआ है, जिसको हम कहते हैं मदुजज़र इस्लाम कहा जाता है। ठीक है, ये एक बड़ा मजमुआ है शायरी का, जिसका मजमुआ है अल्ताफ़ हुसैन हाली का। तो इसका सही जवाब होगा मदुजज़र इस्लाम ए मुसद्दस हाली का असल नाम है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है उर्दू ज़िबान का लफ्ज़ कौन सी ज़िबान से मुश्तक़ है। अब उर्दू ज़िबान जो है उर्दू ज़िबान है, तो ये कौन सी ज़िबान से लिया गया है उर्दू ज़िबान का लफ्ज़। ए तुर्की, बी अरबी, सी फ़ारसी, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए तुर्की। ये उर्दू का लफ्ज़ तुर्किश ज़िबान से लिया गया है और इसका मतलब है आर्मी या लश्कर। अच्छा, ये पॉइंट नोट करने वाली है, आर्मी या लश्कर के उर्दू की माना है आर्मी या लश्कर। क्लियर? आगे चलते। उसके बाद है अल्लामा इकबाल के अलावा किस शायर का ताल्लुक़ सियालकोट से है। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान का कौमी शायर कहा जा सकता है, इसको कौमी शायर है।
تو یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ کون سا شاعر جو ہے پاکستان کا سیالکوٹ میں پیدا ہوا؟ اے فیض احمد فیض، بی ناصر کاظمی، سی میر انیس، ڈی احمد ندیم قاسمی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور اس کا مزار لاہور میں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اردو شاعری کا بابائے آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری میں بابائے آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ اے میر درد، بی ولی دکنی، سی استاد ذوق، ڈی کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ولی دکنی۔ ولی دکنی کو اردو شاعر کا بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سر سید احمد خان نے کس صنف ادب کو اپنایا؟ سر سید احمد خان کی جو ہے صنف ادب میں کون سی صنف ہے؟ ناول نگاری، مضمون نویسی، افسانہ نگاری، شاعری۔ سر سید احمد خان کس ادب سے تعلق رکھتے؟ کون سی ادب نویسی جو ہے اس کو پسند تھی؟ صنف کیا تھی؟ وہ کیا کرتے تھے؟ شاعری کرتے تھے، ناول لکھتے تھے، یا افسانہ لکھتے تھے، یا مضمون لکھتے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بھی مضمون نویسی۔ سر سید احمد خان اپنی جو ہے مضمون نویسی کے ادب سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہتے ہیں؟ اردو میں جو ڈرامے لکھتا ہے اس کو کس کو جو ہے اردو زبان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ جیسے انگریزی میں شیکسپیئر کو شیکسپیئر کہتے ہیں، تو اردو ڈرامے میں شیکسپیئر کون ہے؟ اے مرزا ادیب، بی امتیاز علی تاج، سی منور بھائی، ڈی آغا حشر۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی آغا حشر۔ آغا حشر کو جو ہے اردو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 11 کوسچن، ایسا فعل جس میں فاعل اور مفعول دونوں موجود ہوں۔ کیا ایسا فعل جس میں فاعل اور مفعول دونوں موجود ہو کیا کہلاتا ہے؟ فعل متعدی، فعل معروف، فعل لازم۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا فعل متعدی۔ اچھا، فعل متعدی کے بارے میں میں نے ایک سندھی میں ویڈیو بھی بنائی ہے، سندھی گرامر میں، اگر کوئی دوست دیکھنا پسند کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس میں نے فعل متعدی، فعل معروف، فعل لازم کے بارے میں بہت اچھا سمجھایا ہے۔ تو جو جن دوستوں نے دیکھی ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ جنہوں نے نہیں دیکھی تو وہ میری جو ہے فعل کے اقسام کے متعلق جو ہے ویڈیو بنی ہوئی ہے سندھی گرامر کی، ریسنٹلی بنائی تھی میں نے ابھی، تو وہ دوست سرچ کر سکتا ہے یوٹیوب پہ۔ تھینک یو۔ اچھا، اس کے بعد 12 کوسچن ہے، درست محاورہ بتائے۔ یہ 4 محاورے لکھے پڑے ہوئے، ان میں سے ہمیں درست تلاش کرنا ہے۔ جس کا یار کوتوال اسے کیا ڈر؟ بی جس کا یار کوتوال اسے کس بات کا ڈر؟ سی جس کا یار کوتوال اسے کاہے کا ڈر؟ ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جس کا یار کوتوال اسے کاہے کا ڈر۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کی دوستی کے کوئی بڑے آدمی سے، کوئی وڈیرے سے، یا کوئی بڑا آدمی جس سے ہے تو اسے کس بات کا ڈر ہے۔ اچھا دوستو، نمبر 13 کوسچن ہے، ان میں سے کون سی ضرب مثل ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں 4 جملے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک جملہ جو کریکٹ ضرب مثل ہو وہ ہمیں بیان کرنا ہے۔ اے پانچوں انگلیاں گھی میں، بی پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں، سی پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد غیر ضروری میں غیر کیا ہے؟ اے سابقہ، بی لاحقہ، سی حروف، ڈی کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سابقہ۔ اب سابقے کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں نے لکھی ہے، تو وہ ضرور دیکھنا، ان سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب سابقے کیا ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ سابقے کسی بھی لفظ کے شروع میں کوئی دوسرا لفظ جوڑا جائے اسے سابقہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ میں نے لکھا تھا غیر ضروری، اب ضروری کے شروع میں ہم نے غیر ڈال دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا غیر ضروری۔ جیسے مثال کار کے شروع میں ہم بے لگا دیں گے،
बे जोड़ने से वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उससे लफ्ज़ की माना भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे बेबस, बेरहम, ये सब साब के, इनको हम सबनी को, इन सब को हम साब के कहेंगे। क्या कहेंगे, साब के कहेंगे। ये था साब के हवाले से जो अभी MCQs ऊपर पढ़ा था, उसके हवाले से थोड़ी डिटेल। अब इसके साथ ही एक दूसरा है जो इसका बिल्कुल उलट है, वो है लाहका। अब लाहके के बारे में पढ़ेंगे। लाहका किसे कहते हैं, लाहका किसी भी लफ्ज़ के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए। अब साहब का क्या था, किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए। लाहका क्या है, बिल्कुल उसका उलट है। क्या, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज़ जोड़ा जाए तो उसको हम लाहका कहते हैं। जैसे ख़तरनाक, अब ख़तर के आखिर में हम नाक जोड़ दें तो ये ख़तरनाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़तरनाक, ठीक है। जानबाज, अब जान के आखिर में बाज लगा दिया तो जानबाज हो गया। लुत्फ़ अंदोज़, ये थे लाहके। जब भी कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के आगे है तो उसको हम साबका कहेंगे, ठीक है। कोई दूसरा लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के आखिर में आए उसको हम लाहका कहेंगे। ये थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने समझा दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है उर्दू का लफ्ज़ पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ। उर्दू का लफ्ज़ पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ, आइन अकबरी में, उर्दू मज़ामिन में, तज़्क बाबरी में, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू का सबसे पहले लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ उर्दू मज़ामिन में हुआ। कहाँ हुआ, उर्दू मज़ामिन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, शाम ही से बुझा सा रहता है दिल है गोया चराग मुफलिसी का। ये एक शेर है, शाम ही से बुझा सा रहता है दिल है गोया चराग मुफलिस का। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत बताई हुई है। अब इल्म बयान के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उनके अक़साम भी लिखे थे इल्म बयान के बारे में, सिंधी में वो वीडियो है। अगर कोई दोस्त देखना चाहे तो वो यूट्यूब पे सर्च कर ले इल्म बयान के बारे में। ये एक शेर है, ठीक है। इसमें इल्म में बयान की कौन सी सूरत बताई हुई है, तो ए तशबिया, बी इस्तारा, सी तलमीन, डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा तशबिया। ये तशबिया इसलिए कि ये दिल है गोया चराग मुफलिसी का। अब दिल की हम तशबी कर रहे हैं चराग मुफलिस का। किससे तशबी करे, चराग मुफलिस का, मुफलिस के चराग से इसको तशबी दे रहे, तो इसको हम कहेंगे तशबिया। तशबिया के बारे में भी मेरी वीडियो बनी हुई है, इस्तारा के बारे में भी मेरी वीडियो बनी हुई है। तो आप ये यूट्यूब पर सर्च कर ले, बहुत डिटेल में सिंधी में मैंने बनाई है। इंशाल्लाह उर्दू में भी बनाऊंगा। अगर आपका इसी तरह साथ रहा तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत कंटिन्यू करना, नमाज़ पढ़ते रहना, दुआ करते रहना। अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।